नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। देशद्रोह के केस में फरार चल रहे जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को 5 राज्यों की पुलिस तलाश रही है। शर्जील इमाम ने हाल ही में देश को तोड़ने वाला जहरीला भाषण दिया था और उसने प्लानिंग भी बताई थी कि असम को देश से कैसे तोड़ा जा सकता है। पहले भी दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेगी। शर्जील इमाम के इस नफरत भरे भाषण पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है, तो वहीं अब जामिया और जेएनयू के सैकड़ों छात्र देशद्रोही शर्जील इमाम के समर्थन में उतर आए हैं। इन छात्रों ने इमाम के समर्थन में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च निकालते हुए शर्जील इमाम और आफरीन फातिमा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। साथ ही एनआरसी और सीए को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ने वालों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश के जाने माने शिक्षा के मंदिरों में तालीम लेने के लिए आते हैं, लेकिन इनके दिल और दिमाग में क्या है वो आपके सामने है। वैसे इनका पेशा भी यही बन चुका है कि अभिव्यक्ति की आड़ में कभी भी आजाद भारत में आजादी की मांग करते हैं, तो कभी देश के खिलाफ जहर उगलने वालों के समर्थन में ढपली बजाते हुए सुर में सुर मिलाकर नारेबाजी करते हैं। यहाँ तक कि ये देश हित में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के खिलाफ भी उतर आते हैं। और इसका हाल ही में उदाहरण भी देखने को मिला था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जहां पूरे देश में खुशी मनाई गई और सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ हुई, तो वह जेएनयू के छात्रों ने मातम मनाया, यानी कि इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से इसे वापस लेने की मांग भी की। अब अगर ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग में ना गिना जाए तो फिर इन्हें किस में गिना जाए? तो वहीं शर्जील इमाम के बाद जेएनयू की छात्रा आफरीन फातिमा का भी एक जहरीला भाषण सामने आया है, जिसमें वो देश की हर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं और अब खुलकर देशद्रोही शर्जील इमाम का समर्थन भी कर रही हैं। बहुत टाइम से कुछ हमारे सो कॉल्ड नेता रहे हैं हमेशा, जो कौम के लिए कुछ कर नहीं पाए, जो कौम के लिए कभी सही से आवाज नहीं उठा पाए, और आज जब कुछ लोग जेन्युइनली मुसलमान कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप उनको एंटी नेशनल करार दे रहे हैं। तो देखा आपने, ये वही मोहतरमा जो संविधान को बचाने की बात करती हैं, लेकिन इन्हें अपने देश की व्यवस्था पर कतई भी भरोसा नहीं है। न इन सरकार पर भरोसा है, न ही देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। यहाँ तक कि संसद के हमले के आतंकी अफजल गुरु को भी निर्दोष बता रही है। ये एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए उनको फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। और सवाल ये कि जब किसी पर भरोसा नहीं है, तो क्या ये अपना खुद का संविधान बनाना चाहते हैं या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।